हाय मेरे क्लास 6 के शेर एंड शेरनियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अभी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि अब टर्म एंड आ चुका है और अब तो पढ़ना पड़ेगा ही। अगर साल भर आप नहीं पढ़े हैं तो अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पास करना है आपको। और पास करके क्या नेक्स्ट स्टेप 7 क्लास में जाना है। तो उसके लिए इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जितने भी मिनट्स की होगी इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपके टर्म एंड के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास को मिस मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज। अगर आपने मेरा लेक्चर पहला जो है अगर मिस कर दिया है तो उसको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करके लेक्चर 1 देख लीजिएगा। ठीक है, और याद कीजिएगा स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा जो हम बता रहे हैं ऑनलाइन, वो क्वेश्चन आएगा। आगे हम लोग देखते हैं लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 में क्या है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ एयर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि एयर से इफेक्ट क्या होता है, एयर के फायदे क्या होते हैं और विंड किसको कहते हैं, ये सब चीज हमने पढ़ा। आज हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर में कितने कंपोनेंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। देखिए, नो दैट एयर इज द गैस। हमको पता है जैसे कि एयर एक गैस है। और कैसा गैस है बाबू? कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, है ना। टेस्टलेस है, 3 तरह का गैस है। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल थ्रू दैट एयर वाज जस्ट द एयर वाज जस्ट वन सिंगल सब्सटेंस। लोग को पहले लगता था कि एयर जो है एक सिंगल सब्सटेंस है, एयर हवा, बस इतना ही लोग को पता था कि हवा। उनको ये नहीं मालूम था कि हवा में भी मिक्सचर और कंपोनेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले नाउ द एक्सपेरिमेंट हैज द प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो। वो एक नहीं है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। यहां पॉइंट नोट कीजिएगा बाबू। एक नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप बैठे हैं आराम से किताब लिए हुए हैं तो वहां पर टिक मारिए और यहां लिखिए VBL। क्या है एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस। व्हाई? Because nitrogen gas is present in atmosphere in excess, like this 78% out of 100%. ठीक है। The second major component of air is oxygen. ऑक्सीजन से आपको पता ही होगा, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन कर ही नहीं सकता है, हम हो या कोई प्लांट्स हो। ठीक है, एयर हमारे ऑक्सीजन उतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी हमको क्या कहते हैं कीमत उस समय पता चली थी कोरोना के समय में। एक समय ऐसा भी आया था लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगे हुए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। तो उस समय पता चली कि भाई ऑक्सीजन नाम का भी कोई चीज है। बहुत लोग तो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि उनको मिल रहा है, सांस इजिली अवेलेबल है, खरीदना है नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस। एयर इज द मेनली द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। मिक्सचर ऑफ क्या है बाबू? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। एयर मेनली किसके मिले हुए हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैसेस के, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, पर ये कम दिखने में लग रहा है, पर इसका इंक्रीजिंग लेवल, बढ़ने का जैसे इंक्रीज करता है तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, सारे हमारे एटमॉस्फेयर का तहस नहस करके बेड़ा गर्क करके यही रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन CO2 क्या करता है? इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, याद रखना। ठीक है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो यही चीज है, और यही ग्लोबल वार्मिंग के तहत हमारा पूरा क्लाइमेट और सीजन सारा बिगड़ गया। जब बारिश होना चाहिए बारिश नहीं हो रहा है, जब बारिश नहीं होना चाहिए उसमें बारिश हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कहानियां हैं इसकी। तो वाटर वेपर and the other gases। ठीक है, the some dust particles may also be present in the air। yes, कुछ dust particles भी हैं जो present रहता है, मतलब mixture of gases में वो आते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहानी क्या होती है, आगे बढ़ रही है कहानी आपकी, आगे देखिए। The composition of air is not always exactly the same। कोई ये जरूरी नहीं है कि composition of air जो है exactly same हो हर जगह। It change slightly from the place to place। ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस।
एंड सीजन टू सीजन चेंज होता है बाबू। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ VVI लगा रहे हैं, याद रखना। कंपोजिशन ऑफ एयर हम बता दी 70% नाइट्रोजन, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ये डिफर करेगा प्लेस टू प्लेस और कहा सीजन टू सीजन चेंज करेगा, ठीक है, ये समझिएगा बाबू आप। फॉर एग्जाम्पल एयर कंटेन मोर वाटर वेपर इन रेनी सीजन, एकदम सही है। एयर वाटर वेपर है, सबसे ज्यादा रेनी सीजन में कंटेन होता है। अगर कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर अगर 0.2 है पर रेनिंग सीजन में क्या हो जाएगा 0.3 मान सकते हैं हम। तो यहाँ थोड़ा भी डिफर कर रहा है 0.1 का, तो कुछ ना कुछ तो डिफर हो रहा है सीजन टू सीजन, तो ये चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं कहानी आता है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन पहले कितना परसेंट है, क्या है, पहले इसको एक बार यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे, पहले ये समझ लो, उसके बाद उसको फिर बैक करते हैं। नाइट्रोजन हमारा है 78%, VVI लगा रहे हैं, इससे क्वेश्चन हम पूछेंगे, परसेंटेज जरूर पूछेंगे, या MCQ में रहे या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में रहे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नोट डाउन कर लेना, 78%, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा है बाबू नाइट्रोजन हमारा 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है 0.04%। बताइए, इतना कम होने के बाद भी हमारे पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर बदल के रख दिया है। अदर गैसेस कितने हैं बाबू, ये सारे याद रखिएगा। अदर गैसेस कितने हैं, एंड वाटर वेपर इसी में है, कितने हैं 0.96% है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, ऑक्सीजन हमारा कितना है 21%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, अदर गैसेस जो है 0.96 है, और 21% है। याद कर लेना, नाइट्रोजन 78 का CO2 0.04%, एकदम कंठस्थ याद करना, बाद में मत बोलना सर नहीं बताए थे, एकदम क्वेश्चन छप रहा है यही। अदर गैसेज एंड वाटर वेपर कितना परसेंट है, 0.96% है। एंड ऑक्सीजन कितना है बाबू आपका 21%, ठीक है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आप जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग कहानी नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन क्या कह रहे थे, अब देखिए, नाइट्रोजन इज द कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डर। जितनी भी गैसेज हैं वो हमारे कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। नाइट्रोजन गैस इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, एकदम स्लाइटली, बहुत कम है कि जो डिजोल्व करते हैं ऑक्सीजन के वाटर में, याद रखना, बहुत स्लाइटली डिजोल्व सोलुबल होते हैं वाटर में। इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग, क्या चीज के लिए नहीं है, इट इज नॉट इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, याद रखना, ब्रीदिंग के लिए और रिस्पायरेशन के लिए नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है, याद रखना, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन इससे नहीं होता, नहीं होता, खत्म कहानी। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना परसेंट था हमारा पता है ना, ऑक्सीजन हमारा कितना है 21% है, 21% हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। इट इज द स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, इसके सोल्युबल, ये भी स्लाइटली सोल्युबल है। ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। अभी बताया हमको कि ऑक्सीजन हमारे मैरीन जो कल्चर्स होते हैं, हैबिटेट्स है, मैरीन जो हमारे जीव जंतु है और आपके प्लांट्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन डिजोल्व रूप में, मतलब घुले हुए रूप में चाहिए। जो हमारी मछली है वो घुले हुए रूप में डिजोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं, ठीक है, बाय हेल्प द गिल्स। और ब्रीदिंग याद रखना, सांस लेने के लिए और रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर क्या करते हैं हम लोग, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमको रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं फिर न्यू लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।